संदेश से आते हैं, हमें तरपाते हैं। वो चिट्ठी आती है, वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुम बिन ये घर सूना सूना है। ओ, ओ, ए गुजरने वाली हवा बता, मेरा इतना काम करोगी क्या। मेरे गाँव जा, मेरे दोस्तों को सलाम दे। मेरे गाँव में है जो गली, जहाँ रहते हैं मेरे दिलरुबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ। मेरी माँ के पैरों को छू के तू उसे उसके बेटे का नाम दे। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज विजय राजपूत एंड वेलकम टू लर्नर आइज बाय वीआरपी। अभी आपने एक देशभक्ति गाना का मजा उठाया, तो आइए हम लोग अब देखते हैं सीडीपी सीटेट में पूछे जाने वाले एक थ्योरी, जिसमें आप व्यक्तित्व का सीलगुण सिद्धांत आज देखेंगे। लेकिन इन सब बातों को जानने से पहले आपको सबसे पहले मैं बता दूं व्यक्तित्व के बारे में और सीलगुण के बारे में। आखिर व्यक्तित्व होता क्या है? व्हाट इज पर्सनालिटी? तो पर्सनालिटी जो होता है, जिसे हिंदी में आप व्यक्तित्व कहते हैं, यानी व्यक्तित्व शब्द जो है अंग्रेजी भाषा के पर्सनालिटी शब्द का पर्याय है, जो कि लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है। पर्सोना शब्द का अंग्रेजी में पर्याय वैसे तो मास्क है, जो नकाब या मुख आवरण कहलाता है। जैसे आप देखते होंगे कि व्यक्ति जो होते हैं कभी कभी राम की भूमिका या रावण की भूमिका निभाना चाहते हैं, तो वह उसका उसी प्रकार का मास्क लगा लेते हैं। अभी तो काफी फैशन में है। आप नरेंद्र मोदी जी का भाषण जब सुनने जाते होंगे, तो वहां पे देखते हो कि बहुत सारे लोग जो है अपने ऊपर एक मास्क लगा लेते हैं, जो कि व्यक्तित्व को, यानी वो व्यक्ति तो होता नहीं वैसा, लेकिन उसके जैसा व्यक्तित्व को, पर्सनालिटी को शो करना चाहता। आखिर अभी तक हम यह नहीं समझा पाए या आप समझ नहीं पाए कि पर्सनालिटी होती क्या है। ये तो आपने देखा कि कहां से शब्द लिया गया, कैसे आया, इसका अर्थ क्या होता है। लेकिन जनरली अगर पर्सनालिटी की बात करें, व्यक्तित्व की अगर हम बात करें, तो व्यक्तित्व जो होता है किसी भी व्यक्ति की शारीरिक, बौद्धिक, भावनात्मक, सामाजिक और चरित्रात्मक विशेषताओं का एक समूह होता है, जो उसके व्यवहार परक अनुभवों, आदतों, दृष्टिकोणों, इच्छाओं, आकांक्षाओं तथा स्वभावगत विशेषताओं द्वारा प्रकट होता है। यानी व्यक्तित्व शब्द, जिसे लोग आम बोलचाल की भाषा में साधारण समझ लेते हैं, पर्सनालिटी जो होती है वह एक व्यापक जो होती है अर्थ लिए है अपने आप में। जनरली हम किसी को देखते हैं कि बाहरी सुंदरता है, तो हम लोग कहते हैं इसका पर्सनालिटी इज सो नाइस, या नहीं उसका पर्सनालिटी बहुत अच्छा है। लेकिन ये रियलिटी में ऐसा होता नहीं है। व्यक्तित्व का जो पर्सनालिटी होता है वो न केवल बाहरी बल्कि उसके आंतरिक गुणों का भी एक मिश्रण होता है, और जो कि आपके सामाजिक, व्यवहारिक, राजनीतिक और आपके व्यक्तित्व, यानी पूरा एक ये संपूर्ण आपके यह विकास की बात करता है। यानी यहाँ से व्यक्तित्व अच्छा होने का मतलब है कि व्यक्ति का रहन सहन, बोल व्यवहार, बोलने का तरीका, दूसरे के साथ व्यवहार और समाज के साथ घुलने मिलने का तरीका, और उसके जो एटीट्यूड है, उसकी जो आदतें हैं,
वो सारा चीज मिला के बनती है व्यक्तित्व। और एक शब्द है इसमें शील गुण, जिसे ट्रेट इंग्लिश में आप कहते हैं। तो शील गुण होता क्या है, आप कैसे कहते हैं कि इसका शील गुण अच्छा नहीं है? तो ऐसी आदत या व्यवहार या गुण जिसकी वजह से आपको लोग जानते हैं या जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, और जो अस्थाई होता है। यानी सिंपल, हर व्यक्ति का अपना कुछ ना कुछ पहचान होता है, कुछ ना कुछ गुण होता है, और हर व्यक्ति अपने आप में खास होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस होने के बाद भी, व्यक्तिगत भिन्नता होने के बाद भी, लेकिन हर व्यक्ति में कुछ ऐसे गुण तो जरूर होते हैं, क्वालिटी जरूर होते हैं, या व्यवहार जरूर होते हैं, या आदत जो आपको समाज में दूसरे के नजर में आगे करता है या अपनी पहचान बनाने में मदद करता है। यानी ऐसी आदत या व्यवहार या गुण जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, जिसकी वजह से आप पहचाने जाते हैं, और जो अस्थाई होता है वही कहलाता है आपका शील गुण या ट्रेट कहलाता है। तो ध्यान रखिएगा, जब आप किसी भी व्यक्ति को बारे में कहते हैं कि उसका शील गुण अच्छा नहीं है, इसका मतलब है कि उसके आदत और व्यवहार के बारे में आप बात कर रहे हैं, कि वह किस प्रकार की आदत और व्यवहार को अपने अंदर समाहित किए हुए और उसको बाहरी दुनिया से जोड़ते हैं। तो ये होता। अब शील गुण जो होते हैं, जो आपका आदत या व्यवहार या गुण जिसकी वजह से आप जाने जाते हैं, वह हम दो तरीके से व्यक्त करते हैं, या तो शारीरिक तौर पे या मेंटली तौर पर। या तो आप शारीरिक बनावट के आधार पर या मानसिक सोच के आधार पर आप इसे कहते हैं कि यह शील गुण है। जैसे मान लीजिए कि जो लता मंगेशकर है, तो लता मंगेशकर की आवाज में कुछ ऐसे गुण हैं, उसके गाने में कुछ ऐसे मिठास है, जो कि उसे अपनी एक पहचान दूसरे के नजरों में बनाए हुए है। तो इसका मतलब है कि उसकी जो आवाज है, उसका गाने का जो अंदाज है, वह उसका शील गुण है। अब यहाँ पे व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत जो था, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, वो आलपोर्ट ने दिया था। ध्यान रखिएगा कि आलपोर्ट एक ऐसे व्यक्ति जो पर्सनालिटी के जो थ्योरी दिए थे, ट्रेट थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी, उन्होंने कहा कि हर मनुष्य या हर व्यक्ति या जो होते हैं कुछ भी, उसमें शील गुण दो प्रकार के होते हैं। या नहीं कह सकते कि व्यक्तित्व का जो शील गुण होता है वह दो प्रकार का होता है। शील गुण होता है क्या, संबंध व्यक्तित्व से होता है, आपको पता है, लेकिन शील गुण दो प्रकार के होते हैं। ऑलपट के अनुसार कौन कौन होते हैं? एक जनरल ट्रेट जिसे सामान्य शील गुण आप कहते हैं, और दूसरा होता है व्यक्तिगत शील गुण जिसे इंडिविजुअल ट्रेट कहते हैं। अब ये है क्या? सामान्य शील गुण होता क्या? ऐसा शील गुण जो समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। अब देखिए, कुछ गुण ऐसे होते हैं जो समाज के अधिकतर लोगों में वह पाया जाता है। तो अब कौन सा यह गुण होगा? मान लीजिए ईमानदारी का गुण है, बेईमानी का गुण है। आप ही बताइए कि जो ईमानदारी का गुण है, या सत्य बोलने का गुण है, या सादा जीवन जीने का गुण है, ये हमारे समाज के अधिकतर लोगों में पाया जाता है। लेकिन जरूरी नहीं कि सबों में पाया जाता है, लेकिन अधिकतर लोगों में तो पाया जाता है। ऐसे भी तो हो सकते हैं कि आपके समाज में कुछ ऐसे बेईमान लोग भी होते होंगे, झूठे लोग भी होते होंगे, मक्कार लोग भी होते होंगे, लेकिन जो अधिकतर लोगों में जो गुण पाया जाता है उसे हम सामान्य शील गुण कहते हैं। अब इस शील गुण के द्वारा दो या दो से अधिक लोगों में तुलना की जा सकती है। मान लीजिए कि दो व्यक्ति है, ए और बी है, ठीक है, दोनों में ईमानदारी का गुण है, लेकिन इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। सबों में क्या होता है कि व्यक्तिगत भिन्नता तो पाई जाती है। तो देखिएगा, ईमानदारी का गुण को होना यह एक सामान्य शील गुण है, क्योंकि समाज के अधिकतर लोगों में तो है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि ए की ईमानदारी का गुण बी से ज्यादा है, तो यह भी एक प्रकार का सामान्य शील गुण है। यानी इस शील गुण के द्वारा दो या दो से अधिक लोगों में तुलना की जा सकती है कि कौन कितना ज्यादा या कम है। उसके बाद अल्पोर्ट ने दूसरा दिया व्यक्तित्व का शील गुण सिद्धांत को, दूसरा प्रकार बताया व्यक्तिगत शील गुण, इंडिविजुअल ट्रेट। किसी व्यक्ति को जानने के लिए इसी शील गुण का प्रयोग किया जाता है। अब यानी दूसरा जो है, किसी व्यक्ति को जानने के लिए इसी शील गुण का प्रयोग किया जाता है। कौन सा? व्यक्तिगत शील गुण, जो कि हर व्यक्ति में होते हैं। और जो, अब आप ही बताइए, अगर आपको किसी व्यक्ति को जानना है तो कैसे जानेगा? कुछ ना कुछ तो उसका शील गुण होगा, कुछ ना कुछ तो उसका गुण होगा।
तो उसी के आधार पर जाना जाएगा। जैसे मैंने कहा कि लता मंगेशकर, तो लता मंगेशकर में कुछ तो इंडिविजुअल होगा गुण, कुछ तो व्यक्तिगत गुण होगा जिसके तौर पर वो जानी जाती है, नहीं? या नरेंद्र मोदी है तो उनके पास भी कुछ तो गुण होंगे। तो व्यक्ति को जानने के लिए जिस शील गुण का प्रयोग किया जाता है वही कहलाता है व्यक्तिगत शील गुण। यह क्या होता है? जो अधिकतर समाज में पाया जाता है, और यह क्या होता है? जो विशिष्ट रूप से उसी में पाया जाता है, नहीं? अगर एग्जाम्पल आप लेते हैं सामान्य टीचर के बारे में, तो टीचर के बारे में सामान्य क्या ख्याल आता है कि शिक्षक जो होते हैं से कह सकते हो कि एक जलता हुआ सूरज के प्रकाशमय की तरह होता है, जो खुद जलकर दूसरे को ज्ञान देता है। ये तो सामान्य गुण है, तो वो हम कहेंगे कि वो समानशील गुण है। लेकिन क्या सभी टीचर में कुछ तो ऐसे, अगर व्यक्तिगत तौर पर देखें तो कोई एक, मान लीजिए शिक्षक है तो उसका एक विशेषता तो होगा। मान लीजिए कोई शिक्षक आता है तो आप कहते हैं कि यह शिक्षक मुझे पसंद है, मैं इसके साथ पढ़ूंगा और जो पढ़ाएंगे मैं सीख जाऊंगा। लेकिन कुछ टीचर ऐसे होते हैं जिसके सामने जाने पर आपको मन नहीं करता कि मैं इसे पढ़ूं। तो जो व्यक्तिगत शील गुण होते हैं वह ऐसा गुण होता है जो किसी व्यक्ति को जानने के लिए हम लोग विशेष तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर प्रयोग करते हैं। ऑलपोर्ट ने व्यक्तिगत शील गुण यानी इंडिविजुअल ट्रेट और पर्सनल ट्रेट जो है उसे 3 भागों में बताया, यानी 3 भागों में बांटा। एक होता है कोऑर्डिनल ट्रेट, दूसरा सेंट्रल, ये होता है आपका सेंट्रल ट्रेट, और तीसरा होता है सब ऑर्डिनेट ट्रेट। कोऑर्डिनल ट्रेट जो होते हैं, कोऑर्डिनल ट्रेट जिसको आप बोलते हैं, यह जो होता है पावरफुल ट्रेट होता है। मतलब क्या? ये शक्तिशाली शील गुण होता है। मतलब किसी किसी में यह पाया जाता है, सब में यह पावरफुल ट्रेट नहीं पाया जाता है, परंतु जिसमें भी पाया जाता है पूरा संसार उससे परिचित होता है। याद रखिएगा, ध्यान दीजिएगा आप लोग स्क्रीन पे। तो कहता है कि किसी किसी में, यानी कोऑर्डिनल जो ट्रेट होते हैं यह सभी व्यक्तियों में नहीं पाया जाता है, या कुछ ही व्यक्तियों में पाया जाता है। और जिस व्यक्ति में पाया जाता है ना, उसे केवल न समाज और घर पर बल्कि पूरा संसार उसको जानता है, जिसमें वह पूरे विश्व स्तर पर नामी गिरामी हो जाता है। लेकिन यह सभी में नहीं पाया जाता। कुछ ही महान लोग होते हैं जो अपना सब कुछ त्याग कर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं, उन्हीं में पाया जाता है, जिसे न अपने घर परिवार, न अपने डर और न लालच की जैसी गुण होते हैं। वो पूरी तरह से दूसरे को कह सकते हैं कि सेवा भाव में अपना जीवन गुजार देते हैं। और जैसे महात्मा गांधी, लता मंगेशकर, जिसको पूरे वर्ल्ड जानता है और ये पावरफुल ट्रेट है उनके पास। आप महात्मा गांधी को जानते हैं कि पूरे न केवल भारत को आजाद कराने में बल्कि अफ्रीका में भी ब्लैक और व्हाइट, काले और गोरे के बीच के अंतर को मिटाने के लिए उन्होंने अपना जीवन तक दांव में जीवन भी दांव पर लगा दिया था। और भारत की आज़ादी के लिए तो उन्होंने न जाने कितनी बार जेल गए। तो ये जो लोग होते हैं ना, ये बिरले लोग ही जन्म लेते हैं इस संसार में। ये वैसे लोग नहीं होते हैं जो कुछ गुण के कारण कुछ लोगों के द्वारा परिचित होते हैं और केवल अपने फायदे के लिए, अपने लालच के लिए, अपने जीवन को आराम शौकत से गुजारने के लिए वो अपना जीवन बर्बाद नहीं करते हैं, बल्कि वो कुछ ऐसा कर जाते हैं जिसे पूरा दुनिया याद रखती है। जैसे महात्मा गांधी हो गया, आपका गौतम बुद्ध हो गए, महावीर स्वामी हो गए, इस तरीके से यह होता है। अब दूसरा उन्होंने दिया सेंट्रल ट्रेट, केंद्रीय शील गुण। यह जो होता है, इसी शील गुण, देखिएगा केंद्रीय शील गुण क्या होता है समझिएगा। यह जो होता है ये पूरे विश्व में तो नहीं जाने जाते हैं, इसमें 5 से 10 ही शील गुण होते हैं, ज्यादा नहीं, 5 से 10 शील गुण होते हैं। और जिसके कारण यह जो व्यक्ति होता है, सामान्य व्यक्ति का व्यक्तित्व इसी शील गुण से मापा जाता है। और ये 5 से 10 जो शील गुण होते हैं जिसके कारण वह परिवार में, समाज में, यानी कुछ लोगों के द्वारा तो जाने जाते हैं। जैसे ईमानदारी है, समयनिष्ठा है, सहयोग है। इनके मदद से कुछ लोगों तक उनकी पहुंच रहती है, कुछ लोगों तक अपनी परिचय बनवाते हैं और कुछ लोग इनको याद करते हैं, लेकिन वर्ल्ड स्तर पर नहीं। एक होता है सब ऑर्डिनेट ट्रेट, सहायक शील गुण। यह हेल्पिंग ट्रेट्स है जो आपके शील गुणों को मदद करता है। जैसे मान लीजिए कि आपके पास कुछ शील गुण है, लेकिन उसे और अच्छे बनाने के लिए, जैसे कपड़ा हो गया, आप किस तरीके का कपड़ा पहनते हैं, आपके बालों की बनावट कैसी है, खाने पीने की आदत कैसी है, तो यह जो होता है छोटे पैमाने पर होता है, जो आपको शील गुण को सहायता पहुंचाते हैं,
सिंपल सा है कि जो व्यक्तिगत शील गुण होते हैं उसे 3 भागों में आपने पढ़ा। जो पूरा विश्व में जाना जाता है जिस शील गुण के कारण पावरफुल ट्रेट के द्वारा, उसे हम कहते हैं कॉर्डिनल शील गुण। और दूसरा है केंद्रीय शील गुण, जिसमें 5 से 10 शील गुण के कारण ही वह आसपास जाने जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे शील गुण होते हैं जो कि आपके शील गुण को मदद पहुंचाते हैं, जैसे आपके कपड़ा, आपके बालों की बनावट, आपके खाने की आदतें। तो ये सारा था, हम लोगों ने इस थ्योरी के माध्यम से पढ़ा। आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। एक और शानदार वीडियो लेकर आ रहा हूं जो आपके सीटेट के एग्जाम के लिए सहायक ही नहीं होगा बल्कि आपको निश्चित सफलता दिलाएगा। अगर आप चाहते हैं कि निश्चित सफलता मिले तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर करें और बेल आइकन को ऑल पर जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। और जितना आज तक वीडियो डाला गया है, लेकिन एक मैंने अभी तक प्लेलिस्ट नहीं बनाया है, तो आप क्या करेंगे कि लर्नर आइज बाय VRP पर आप सर्च करेंगे यूट्यूब पे जाकर, और वहाँ से सर्च करने के बाद मेरा आइकन आएगा, उस आइकन को आप क्लिक करेंगे तो वहाँ से होम और बगल में वीडियो का ऑप्शन आएगा, वीडियो पर जाइएगा और बहुत सारे उसमें वीडियो, करीब 200 से ऊपर वीडियो होगा। तो आप उसमें से केवल, आप अगर टीचर की तैयारी करते हैं तो CDP सेक्शन है उसे पढ़े, मैथ का सेक्शन डाला गया है उससे पढ़े, उसके बाद इन्वायरमेंट पर्यावरण का कुछ डाला गया है वीडियो उसे पढ़े, और फिर आप हिंदी के लिए भी कुछ बनाई गई है वीडियो उसे पढ़े। तो आप इनकी सहायता से CDP है, मैथ है, इन्वायरमेंट है, हिंदी है आपका, और एक और सब्जेक्ट, चूंकि 5 सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं, तो एक कौन सा होता है, सबसे पहले बाल विकास, गणित हो गया, और आपका इन्वायरमेंट हो गया, पर्यावरण, हिंदी हो गया, और उसके बाद आपके पास 2 का ऑप्शन रहता है, एक संस्कृत का या आपके पास इंग्लिश का। तो जो आपने डाला होगा, इसके लिए मैं अभी काम नहीं कर रहा हूँ, भविष्य में जब एग्जाम नज़दीक आएगी तो मैं संस्कृत के लिए काम करूंगा, इंग्लिश के लिए काम करूंगा, तो आप वहां से करें। लेकिन मैं कहता हूं कि आप सबसे ज़्यादा CDP पर ध्यान दें, चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी पर ध्यान दें, क्योंकि आपका जो 5 सब्जेक्ट है वो 5 सब्जेक्ट में आप देख सकते हैं कि 15-15 नंबर आते हैं, तो कितना हो गया 75, और बाल विकास में 15 और जोड़ दीजिए, क्योंकि बाल विकास 30 नंबर का होता है, यानी टोटल 90 नंबर जो है आपका, यानी CDP रहते कितने का, 30 नंबर का। मैथ में भी आपका जो साइकोलॉजी होता है, साइकोलॉजी कह सकते हो, पेडागोगी जो होता है, 15 नंबर यही CDP काम करेगा। फिर इन्वायरमेंट में 15 नंबर काम करेगा, हिंदी में 15 नंबर काम करेगा, और आपके संस्कृत लेते हैं, इंग्लिश लेते हैं, तो उसमें 15 काम करेगा, यानी 90 नंबर तो आपको केवल CDP दिलाएगा। हाँ, थोड़ा सा अंतर होगा, मैथ का पेडागोगी पड़ेगा तो हल्का अंतर आएगा, लेकिन इसी का काम आता है। तो मैं आशा करता हूं कि आप दिलो जान से चाह लगाकर, समय को बर्बाद न करते हुए, और अपने व्यक्तित्व को और अपने शील गुण को उसी तरीके से निखार लाएंगे जैसे अर्जुन ने मछली को मारने के आंख पर ही निशाना लगाया था। तो आप उसी तरीके से निशाना लगाएं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। और मैं बीच बीच में मोटिवेशन वीडियो भी लाते रहता हूं, आपको मन को लगाने के लिए बीच बीच में गाना भी लाते रहता हूं। तो आप बेहिचक दूसरे की बातों में न आकर, और आप लगातार इस चैनल पे बने रहे, और जहां भी कमियां नजर आती है आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। दूसरे के बहकावे में, दूसरे के बोल में ना आवे, और इस चैनल को लगातार देखते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।